बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहां भी हमारे और आपके लिए इजाजत लेना जरूरी। ये पर्दापोशी की बात हो सकता है। हम अचानक घर में दाखिल हो जाए, हमारी माएं और बहनें पता नहीं किस हालत में हो, उनके कपड़े किस हालत में हो, उनके इज्जत व आबरू की जगह किस हालत में हो, तो हम ऐसे वक्त में दाखिल हो और ये नापसंदीदगी का मौका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि इस्तिनास, इजाजत तलब कर लो, फस्तानिसु, इजाजत तलब कर लो, वसल्लिमु अला अहलिहा, और घर वालों से सलाम कर लो। और दूसरी बात, अपने घर में 3 औकात में नाबालिग बच्चों को और उन नौकरों और चाकरों को जो बराबर घर के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत के साथ दाखिल होने का हुक्म अता फरमाया। अगरचे वो नाबालिग है, अपने ही बच्चों को अपने घर में इन 3 औकात में इजाजत के साथ दाखिल होने का हुक्म अता फरमाया। मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, फजर की नमाज से पहले जो आदमी के सोने का वक्त होता है, वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, और ज़ोहर का वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार करके आराम करते हो, जो हमारे यहाँ कैलूला का वक्त होता है, मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद का वक्त जो सोने की तैयारी का वक्त होता है, आदमी अपने बिस्तर पर जाना चाहता है, बेडरूम में जाना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अगर बच्चे नाबालिग भी हैं या मुल्के यमीन है, नौकर और चाकर है, जो आपके घर में जाते हैं, इन 3 वक्तों में वो अपने घर में दाखिल होने के वक्त अपने माँ बाप से इजाजत ले लें। तो बाद उलमा ने बयान फरमाया कि इजाजत लेने का तरीका यह है कि हम और आप अस्सलाम वालेकुम कह दे। अस्सलाम वालेकुम कहना ही इजाजत, उनको खबर हो जाए कि कोई आ रहा है, बच्चा आ रहा है घर में, तो वो अपनी सतर्कपोशी कर लेंगे, या किसी हालत में होंगे तो अपनी हालत को तब्दील कर लेंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह से मनक़ूल है कि अगर आदमी खुद अपने घर में भी दाखिल हो रहा है तो उनका तरीका ये था, इस आयत करीमा में इस्लामी आदाब की रोशनी में, कि वो अपने जूतों की चाप को तेज कर देते थे दरवाजे के पास, ताकि घर वालों को सुनाई दे कि अब्बा आ रहे हैं, कोई घर में दाखिल हो रहा है, और वो तैयार हो जाए। या कुछ खांसी की आवाज करते थे ताकि घर वालों को मालूम हो जाए कि कोई आदमी घर के अंदर दाखिल होना चाहता है, घर का कोई फर्द आ रहा है, ताकि अंदर रहने वालों को इस बात की इत्तला हो जाए कि बाहर से कोई आदमी आ रहा है, और अगर वो बेपर्दापोशी की हालत में हो तो पर्दापोशी की हालत में आ जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इस्लामी आदाब है जो अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाए हैं और बतलाए हैं। घरों के ताल्लुक से इसे हमें और आपको सीखना चाहिए, और इसे हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर बरतना चाहिए। इसी तरीके से एक अदब औरतों के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी औरत अपने घर में किसी पराये आदमी को बगैर शौहर की इजाजत के दाखिले के लिए हुक्म ना दे, या दाखिले की इजाजत ना दे। कोई भी पराया आदमी घर में आना चाहता है तो उस औरत की जिम्मेदारी है, अमानत का तकाजा है, इज्जत व आबरू की अमानत का तकाजा है, शौहर के घर से गैर हाजिर रहने की अमानत का तकाजा है कि वो अपने शौहर को इत्तला करे, शौहर से इजाजत ले। बगैर इजाजत के किसी का घर के अंदर आना ये जायज और दुरुस्त नहीं है, और उसकी तफसीलात अलग है जो इंशाअल्लाह किसी मौके पर आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको घरों के मुताल्लिक जो इस्लामी आदाब अल्लाह ने और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए और बतलाए हैं, उसे बरतने, समझने और अपने घरों के अंदर उस पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हमारे घरों को नेमत की जगह बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों को हमारे बच्चों के लिए खैर और भलाई का जरिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो उसकी नेमत से महरूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन्हें अपनी नेमतों से मालामाल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी की परेशानियों को और मुश्किलात को उनके घरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। बारगाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, और इन तमाम चीजों से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे
عقیدے کی حفاظت فرما, ہمارے جان مال کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما, خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.